टू लैंड अ जॉब का मतलब क्या होता है? टू बी हायर्ड, है ना, नौकरी लगना। जब कभी भी किसी की नौकरी लग जाए या आपकी कहीं नौकरी लग रही है, क्लियर, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? टू लैंड अ जॉब। इसको कैसे याद कर सकते हैं? किसी जॉब पे लैंड करना, उतरना, स्थिर हो जाना, है ना, उस जॉब पे लग जाना। मतलब कोई काम किस जॉब पे हम हमेशा के लिए लैंड कर जाएंगे, ठहर जाएंगे? जो आपकी जॉब परमानेंट लग जाएगी। तो नौकरी लगने के सेंस में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? टू लैंड अ जॉब। क्लियर है? नेक्स्ट जो ईडियम है हमारे पास वो है टू लीड अ स्ट्रे। कम ऑन, टू लीड अ स्ट्रे, इसका मतलब होता है टू मिसगाइड, किसी को मिसगाइड करना, है ना, गुमराह करना किसी को, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे गुमराह करना, है ना, किसी को गलत राह दिखा देना, जहां पे उसको जाना है वहां ना जाकर के कहीं और उसको घुमा फिरा देना, तो उसको हम बोलते हैं टू लीड अ स्ट्रे, है ना। अस्ट्रे मतलब गलत जगह पे किसी को लीड करना, है ना। जब गलत जगह पे किसी को लीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो गुमराह हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो इडियम है हमारे पास फ्रेंड्स वो है टू लेट समवन ऑफ। क्लियर है? नेक्स्ट जो इडियम है हमारे पास वो क्या है? टू लेट समवन ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, टू पनिश समवन लाइटली। क्लियर है? मतलब ब्लेम से किसी पर्सन को रिलीज करना। रिलीज करना मतलब उसकी गलतियों को क्षमा कर देना, है ना। टू पनिश समवन लाइटली, बहुत कम उसको पनिश करना, बहुत कम दंड देना, मतलब उसको क्षमा कर दी। जो भी उससे गलती हुई, गलती के लिए क्षमा करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू लेट समवन ऑफ। लेट का मतलब होता है किसी चीज को करने देना, जैसे हम बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। तो टू लेट समवन ऑफ, समवन मतलब किसी व्यक्ति को ऑफ कर देना। ऑफ कर देना मतलब छोड़ देना, माफ कर देना। ठीक है? नेक्स्ट जो इडियम हमारे पास है वो है टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू की जो मीनिंग होती है इंग्लिश में होती है टू बी डिसहार्टेंड। कम ऑन, क्या होती है? टू बी डिसहार्टेंड, और इसका मतलब होता है धैर्यहीन दिखना। धैर्यहीन किसको बोलते हैं? इसको थोड़ा सा मिटा दो फिर बताता हूँ। धैर्यहीन हम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो अपना धैर्य खो दे, है ना। तो जो अपना धैर्य खो दे, क्लियर, उसको हम बोलते हैं क्या? टू लुक ब्लू, है ना। मतलब सब कुछ नीला नीला दिखाई देना, है ना, घबराहट पैदा हो जाना, धैर्य पूरी तरीके से खो देना। क्लियर है? हार्टलेस हो जाना, इन सभी चीजों को लिए हम बोलते हैं टू लुक ब्लू। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू लुक डाउन वंस नोस, है ना। टू लुक डाउन वंस नोस, है ना। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होती है? टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, है ना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, किसी तुच्छ चीज को हम कंटेम्प्ट बोलते हैं, किसी चीज से घृणा हो जाए उसको हम कंटेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो टू रिगार्ड मतलब किसी से ट्रीट करना, कंटेम्प्ट मतलब घृणा वाली भावना से, मतलब किसी को तुच्छ समझना, किसी से घृणा करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टू लुक डाउन वंस नोज, है ना। मतलब किसी की नोज के नीचे देखना, किसी की नोज के नीचे देखना मतलब उसको घृणा समझना, तुच्छ समझना कि यार ये ऐसे ही है, आया ना, ये सारी चीजों के सेंस में यूज होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट इडियम जो हमारे पास है देखिएगा, इसके बाद है टू लूज ग्राउंड। ठीक है ना। क्या लिखा है? टू लूज ग्राउंड, इसका मतलब होता है बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, पिछड़ना। पिछड़ने के सेंस में जिसको कम एक्सेप्ट किया जाए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टू लूज ग्राउंड। क्लियर है? टू लूज वंस टेम्पर। टू लूज वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बिकम एग्री, है ना, गुस्से में होना, आपा खो देने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू लूज वंस टेम्पर। नेक्स्ट है टू मेक अ फस अबाउट। टू मेक अ फस अबाउट का मतलब होता है एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, है ना। उपद्रव कर दीजिए, किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को एक्सेसिव कर देना, बहुत ज्यादा कर देना, परेशान कर दे, उपद्रव मचा देना, एकदम हड़कंप मचा देने के सेंस में यूज करते हैं टू मेक अ फुस अबाउट। किसी भी चीज के बारे में फुस करना मतलब हड़कंप मचा देना, छोटी सी बात पर उपद्रव कर देना, है ना। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना तिल का ताड़ राई का पहाड़, यहाँ पे लिखा भी है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ मतलब टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, मतलब माइनर प्रॉब्लम है पर उसको एक्सेसरेट कर देना। एक्सेसरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। तो किसी भी चीज, छोटी सी बात पे बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, कोई छोटी सी वारदात हुई है और उसमें बहुत सारा हड़कंप मचा देना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो तिल का ताल राई का पहाड़ होता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मतलब थोड़ा सा तिल के बराबर कोई पहाड़ी थी, मोल मतलब तिल, निशान के बराबर कोई पहाड़ी थी, उसको पर्वत बना दिए इसका एकदम, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर दिए, बहुत ज्यादा बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है इडियम हमारे पास देखिएगा
नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू मेक अ पाइल। क्लियर कौन फ्रेंड्स? नेक्स्ट इडियम हमारे पास है क्या? टू मेक अ पाइल। टू मेक अ पाइल का मतलब क्या होता है? टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बनाना। क्लियर है? मतलब मेक मतलब होता है बनाना, पाइल मतलब बहुत सारा धन, है ना? तो बहुत सारा धन बनाने के सेंस में, बहुत सारा पैसा कमाने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक अ पाइल। आप किसी से कह सकते हैं क्लियर, ही इज रेडी टू मेक अ पाइल, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या है? तैयार है, रेडी है। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक अमेंड्स। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है कंपनसेट करना, किसी भी चीज कोई भी चीज की क्षतिपूर्ति करना, मतलब कोई गलती आपसे हो गई, इसको करेक्ट करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक अमेंड्स का। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रायश्चित करना, अपनी गलतियों को सुधारना, भूल सुधारना। क्लियर? और यहाँ पे आप देखिए लिखा है, मैं मिटा रहा हूं, प्रायश्चित करना और भूल मिटाने के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू मेक अमेंड्स। फिर नेक्स्ट इडियम है हमारे पास फ्रेंड्स टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि दोनों, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि दोनों, किसी भी दोनों किनारे को अगर आप मिलाएंगे तो बहुत मुश्किल का काम होगा। मतलब किसी भी तरीके से गुजारा करना, है ना, बहुत कठिन समय व्यतीत करना, किसी भी तरीके से जीवन यापन करना, गुजारा करने के लिए हम यूज करते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसको हम बोलेंगे टू लिव इन विद इन वंस इनकम, लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, मतलब जितना है उसी में गुजारा करना, आया ना, बहुत कम खर्चे करने के सेंस में हमको इस्तेमाल करते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। फिर नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू मेक डू। टू मेक डू मतलब किसी भी चीज को करवाना, करवाना मतलब मैनेज करना, काम चलाना। किसी भी चीज से अगर आप काम चला रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टू मेक डू का। किसका? टू मेक डू। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम है टू मेक मैटर्स वर्स, है ना। टू मेक मतलब बनाना, मैटर्स मतलब किसी मैटर को, वर्स, वर्स मतलब होता खराब, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। तो बैड मतलब गंदा, वर्स मतलब उससे भी गंदा, वर्स्ट मतलब सबसे गंदा। क्लियर है? मेक द सिचुएशन वर्स मतलब किसी भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना, स्थिति को और बिगाड़ देना और खराब कर देने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक मैटर्स वर्स। फिर देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास ईडीएम है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं जिससे आपको दिखे। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको आप बस सुनते जाइएगा, ईयरफोन लगा करके अपने फोन में, लैपटॉप में सुनते जाइए, कई बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ईडीएम हमारे पास है टू मेक्स वंस ब्लड बॉयल, है ना। इसका क्या मतलब है? टू मेक समबडी फ्यूरियस टू बी एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, है ना। नहीं कहते खून खौल उठा मेरा, तो खून खौल उठने के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू मेक वंस ब्लड बॉयल। लिखा भी है हिंदी में, खून खौलना। खून खौलने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा जब आप हो जाते हैं, तो उसके लिए आप इडियोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं टू मेक वंस। वंस मतलब किसी का ब्लड बॉयल, किसी का खून उबल जाए, तो किसी का खून उबलने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आना। ठीक है ना। नेक्स्ट है टू मेक्स, नेक्स्ट इडियम है टू मेकअप वंस माइंड। टू मेकअप वन माइंड का मतलब क्या है? किसी भी के दिमाग को बदल देना, निश्चित कर देना, किसी चीज को डिसाइड कर देना। ये देखिए लिखा है टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है इस चीज को आप डिसाइड अगर कर दें, डिसाइड फॉर्मली कर दें, निश्चय कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू मेकअप वंस माइंड। क्लियर है? नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू मीजर स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मतलब क्या होता है? तलवार। टू इंगेज इन कंपटीशन, युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू मीजर स्वॉर्ड्स का। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है जो हमारे पास, वो नेक्स्ट इडियम है टू मीट वंस वाटरलू। नेक्स्ट इडियम हमारे पास क्या है? टू मीट वंस वाटरलू, टू एक्सपीरियंस डिफीट, हार का अनुभव करना, है ना। वाटरलू से मिलना मतलब हार का अनुभव करना, है ना। जब हार जाएं आप, उससे जो आपको अनुभव प्राप्त होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू मीट वंस वाटरलू। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास इडियम है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज मतलब किसी के पीस में और क्यू में ध्यान देना। इसका क्या मतलब? देखिए, टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर, किसी भी चीज, किसी के बात पर या किसी के शिष्टाचार पर, बिहेवियर पर पूरा ध्यान रखना। शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू माइंड्स वंस पीस एंड क्यूज। पीस एंड क्यूज मतलब छोटी छोटी बात पर, उसके बिहेवियर पर पूरा ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास टू मिस द बोट और बस। इसका मतलब क्या है? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब इसको याद कर सकते हैं कि किसी भी बोट या बस को आप मिस कर दिए, मतलब आप बोट को भी मिस कर दिए, बस को भी मिस कर दिए, मतलब आप कैसे जाएंगे? मतलब आपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको खो दिया, है ना। तो किसी भी मौके को गवा देने के सेंस में आप उसको क्या बोलेंगे? टू मिस द बस और टू मिस द बोट। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू नॉट
हैव अ क्लू। टू नॉट हैव अ क्लू का मतलब होता है टू नॉट नो अबाउट समथिंग। कोई क्लू ना मिले, टू नॉट हैव अ क्लू का मतलब कोई क्लू ना मिले, तो कोई क्लू ना मिले उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया कोई सुराग नहीं मिला, है ना, कोई क्लू नहीं मिला, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे हम आगे चीजों को समझ सकें। क्लियर है? तो नेक्स्ट ईडियम इसके बाद हमारे पास है टू पैडल वंस ऑन कैनो। टू पैडल वंस ऑन कैनो का मतलब है मैनेज इन डिपेंडेंटली, डिपेंड ऑन वन सेल्फ, किसी पर निर्भर होना, है ना, और अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होने के सेंस में। क्लियर है? कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही निर्भर हो जाए, वन सेल्फ, खुद के ऊपर निर्भर हो जाए, या कोई अपना उस पर निर्भर हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको आत्मनिर्भर हम कहते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू पैडल। पैड का मतलब ही होता है पैर से, है ना, पैड का मतलब ही किससे होता है? पैर से। अभी मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पैडल्स वंस ऑन कैनो, अपने ही पैर पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। क्लियर है? अपना खुद का सहारे बनने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टू पास अवे। पास अवे तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई गुजर गया हो, है ना, जो कोई जिसका निधन हो गया हो, जो अब इस दुनिया में ना हो, उसके लिए हम पास अवे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है फ्रेंड्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। ओल्ड स्कोर्स मतलब टू टेक रिवेंज, बदला लेना, मतलब ओल्ड स्कोर्स मतलब जो भी था। क्लियर है ना? कहते हैं ना कि एक एक चीज चुकता करेंगे, जितना हम सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है उतना उसका हम पूरा रिवेंज लेंगे। तो टू पे करना, ओल्ड में कोई चीज हो गई, पुरानी कोई चीज हो गई, ओल्ड स्कोर है कोई, इसको पे करना मतलब उसने जो किया उसका बदला देना। तो किसी से बदला लेने के सेंस में हम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू पे थ्रू द नोस। क्लियर? ना, टू पे थ्रू द नोस का मतलब क्या है? एकदम नाक रगड़ जाना, है ना, मतलब किसी भी चीज की भारी कीमत देना, भारी कीमत चुकाना। टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू पिक होल्स, है ना। टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन, दूसरे की अंदर की कमियों ढूंढने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी इडियम। इस ईडियम को आप पूरा देखें, और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दूंगा, उसमें आपको पूरी इंग्लिश की जितनी भी इंग्लिश की डाटा है, पीडीएफ है, किसी बुक की पीडीएफ, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, और आपको आगे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज आपको याद नहीं होती है बताइए, मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।